हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी को, जो होगी आपकी एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के लिए। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको एग्जाम में किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी और इसको एक बार आप फॉलो करोगे अपने एग्ज़ाम तक तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। जस्ट आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उनको फॉलो करना है बस, राइट। और ऐसे लेटर दोनों के लिए मैं यहाँ पर सही चीज़ें बताऊँगा, साथ में मार्किंग भी बताऊँगा कि मार्किंग कैसे होती है और कैसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में कवर होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम में आता क्या है। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है वो आपका इसमें एसे और लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग का सिलेबस है। ठीक है, ऐसे में आपका जो है 200 से लेकर के 250 वर्ड्स के बीच में आपको ऐसे लिखना होगा और वर्ड लिमिट जो होगी वो क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी, उसी के अनुसार आपको बेसिकली लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद लेटर जब आपका ऐसे हो जाएगा उसके बाद आपको एक लेटर भी लिखना होगा या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। ठीक है, लेटर या फिर एप्लीकेशन आपको 150 से लेकर के 200 वर्ड्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी वर्ड लिमिट के रेंज में आपको जो है लेटर भी लिखना होगा। इसके लिए जो टोटल टाइम मिलेगा आपको ऐसे प्लस लेटर के लिए टोटल जो टाइम मिलेगा वो आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी 1 आवर का टोटल टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। राइट दोस्तों, और इसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 33 हैं, यानी आपको 33 मार्क्स मिनिमम लेके आने हैं तभी आप टीयर 2 क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और ये नॉर्मली आ जाते हैं, बहुत आसानी से आ जाते हैं, तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आपको फोकस करना है ऐसे और लेटर या फिर एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन भी आ सकती है, हालांकि जो फॉर्मेट रहता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे लेटर में लिखा जाता है वैसे ही एप्लीकेशन में भी लिखा जाता है। इसके बाद अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे होता है ये भी समझ लो। जैसे आपको लिखना है गोविंद नगर नई दिल्ली और पिन कोड डालना है, तो आपको गोविंद अलग लिखना होगा और नगर अलग लिखना होगा। ठीक है, यानी ब्लॉक वाइज आपको लिखना होगा, 1 ब्लॉक में एक शब्द लिखना होगा। ठीक है, एक ब्लॉक में एक शब्द करके लिखोगे इस तरह से जैसे इसमें लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप समझ जाओ। इस तरह से पूरा आपका फॉर्मेट चलेगा, कहाँ पर कॉमा लगाना है कहाँ पर नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें भी आप इस फॉर्मेट में देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आप लिखते जाओगे। जहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा वहाँ पे सिंपली आप एक ब्लॉक छोड़ के आगे से लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, पूरी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपकी स्पेस कम पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा बार लाइन छोड़ोगे तो। ठीक है, तो पैराग्राफ अगर आपको चेंज करना है सिंपली 1 ब्लॉक छोड़ो, उसके आगे से लिखना शुरू कर सकते हो। राइट, इसके बाद बात आती है स्ट्रेटजी। अब आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है एग्ज़ाम में, ताकि आपको पहले से बेसिकली कुछ चीज़ें आपको तैयार करते रहना है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव में बेटर स्कोर कर पाओ। तो ऐसे के लिए आपको क्या बेटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। ठीक है, आपको एक न्यूज़पेपर जो भी आपका मन पसंद हो, जो भी आपको पढ़ना पसंद हो, कोई ज़रूरी नहीं आप द हिंदू आप पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे वो हिंदी में आप पेपर दे रहे हो या फिर इंग्लिश में, अपने हिसाब से जो भी आपको न्यूज़पेपर ठीक लगता है आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको करंट इश्यूज़ के बारे में पता होगा। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है कीप अपडेटेड विद करंट इश्यूज़। जो करंट इश्यूज़ चल रहे होंगे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिकली जो इश्यूज़ हैं उन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि वैसे ही टॉपिक्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इस समय न्यूज़ में चल रही हैं, और उस पर आपसे टॉपिक अगर पूछा जाएगा तो आप उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में न्यूज़पेपर में। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मेट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आपका ऐसे का फॉर्मेट होता है वो सिंपली आपको लिखते चले जाना होता है, लेकिन बेसिकली आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन 3 सेक्शन में बेसिकली डिवाइड करना होता है अपने ऐसे को। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। अब इंट्रो को लिखने के बाद आप एक पैरा छोड़, एक बेसिकली ब्लॉक छोड़ के अगले से स्टार्ट कर देते हो बॉडी, और फिर कंक्लूजन आखिरी में एक पैरा में दिखा देते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सिंपली आप लिखना जाओ, पूरा लिखते चले जाओगे, लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज लिखोगे तो थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है, और इससे मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। राइट, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा।
ठीक है। इस वजह से डेली आपको एटलीस्ट 1 ऐसे प्रैक्टिस करना ही करना है। कोई भी एक ऐसे आप उठाइए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसको तैयार करिए। मतलब 1 ऐसे डेली आपको तैयार करना है अभी से, तभी आप जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप काफ़ी कुछ, आपके पास कंटेंट भी रेडी होगा, जस्ट उसको आप एक बार रीड करके आसानी से पेपर देने जा सकते हो। ठीक है। तो इस वजह से प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो एक ऐसे आपको डेली तैयार करना है। और जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तो तब तक आप सारे टॉपिक्स, मोस्टली टॉपिक्स जो है कवर कर चुके होंगे, उनको बस रिवाइज करना रह जाएगा आपका। ठीक है, इस वजह से डेली एक ऐसे ज़रूर आपको तैयार करना है। राइट दोस्तों, तो ये आपकी फुल स्ट्रेटजी होगी इस ऐसे के लिए। अब बात करते हैं लेटर। इसके बाद अगर लेटर की बात करें तो लेटर जैसे पूछा गया था, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स मीट रियो ओलंपिक्स, ये पहले का ही है, लास्ट टाइम का नहीं है ये। तो इसमें वर्ड लिमिट आपको दी गई थी 200 वर्ड्स की। ऐसे ही आपको दिया जाएगा 200 वर्ड या 150 वर्ड। ठीक है, तो ये 200 वर्ड्स में आपको लिखना था। इसमें देखो लेटर फॉर्मेट, अगर केवल आप फॉर्मेट सही करते हो तो उसके सीधे सीधे 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, और ये सभी को मिलेंगे क्योंकि फॉर्मेट अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देख के जाते हो तो। इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो भी आपने लिखा है वो क्लियर है, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो, जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो सही लिख रहे हो, क्लियर लिख रहे हो। कमांड ओवर लैंग्वेज, यानी आपकी लैंग्वेज अच्छी, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी सही से लिखना है, गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप इंग्लिश अच्छी लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, बाकी सारी ठीक होनी चाहिए। रीडर को, जो भी इवैल्यूएटर है, उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर देखोगे 20 नंबर आपको सीधे सीधे यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट के, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और कमांड ओवर लैंग्वेज, इसके सीधे सीधे आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाकी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर का आपको इवैल्यूएशन होता है। इसमें सिंपली आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखनी होती है, कंपैरिजन करना होता है जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे, और साथ ही साथ सजेशन जो होते हैं, इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस इन फ्यूचर जो होगी, इसको लेकर के अगर आप दे देते हो तो इसके आपको और मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। और आप सिंपली देख रहे हो कि 20 मार्क्स लाना, कोई ये अगर कुछ भी ना करो, बिल्कुल सिंपल था, आपको कुछ नहीं आता, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आपने उससे रिलेट करके लिख दिया तो भी आपको 20 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये 20 मार्क्स तो सीधे सीधे आप सिक्योर कर सकते हो। बाकी 10% का यहाँ पे वर्ड लिमिट का रहता है कि आपको 20% वर्ड लिमिट अलाउड होती है, यानी कि अगर 200 वर्ड में आपको लिखना है तो 200 वर्ड का 10% 20 वर्ड, यानी 220 वर्ड तक आप एक्सीड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा अगर आप एक्सीड करते हो तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उसको जांचा नहीं जाएगा। राइट, तो ये फॉर्मेट का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बेसिस पे जो है आपको मार्क्स मिलते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लेटर की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। लेटर के लिए सिंपली आपको लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले याद होना चाहिए। अभी शुरुआत में हम लोगों ने इसीलिए डिस्कस कर लिया कि लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको आप नोट कर लेना। अपनी जो भी डिस्क्रिप्टिव की एक सेपरेट कॉपी बनानी है आपको, उसमें लेटर सबसे पहले नोट कर लिख लेना, ताकि आप उसको जब भी कॉपी उठाओ तो एक बार लेटर को देख लो। ठीक है, तो उससे आपको रट जाएगा लेटर का फॉर्मेट। उसके बाद क्या करना है, आपको रेगुलरली डेली कम से कम एक लेटर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा ही एक लेटर और एक ऐसे, आपको ये दोनों रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। और रेगुलर अगर आप ये करते हो 15 से 20 दिन तो आप हैबिचुअल हो जाओगे और आपको फिर सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आने लगेगी। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी और आपको कुछ भी टॉपिक दे दिया जाए आपका दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। ठीक है, इस वजह से प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो सबकॉन्शियसली होने लगे वो चीज़। ठीक है, तो वो तभी होगी जब आप 15 से 20 दिन किसी काम को रेगुलर करोगे। इसी वजह से आप इसको क्या करें, रेगुलर बेसिस पे ऐसे और लेटर, डेली बेसिस पे आपको एक लेटर जरूर तैयार करना है, एक ऐसे जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो दोनों को ही इस तरह से आप तैयार करते जाओगे। राइट, इसके बाद आती है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है ताकि यूएफएम को बेसिकली अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही कहूँगा मैं कि आपको टियर 2 जो है लाइटली नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा होता है कि इस एग्ज़ाम को लाइटली ले लेते हैं और फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और फाइनली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्ज़ाम से, मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको टियर 2 बिल्कुल भी जो है लाइटली नहीं लेना, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसको क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं, 33 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। ठीक है, इस वजह से इस पर थोड़ा आपको फोकस करना है।
राइट। इसके अलावा आप सभी को पर्सनल या फिर इमेजिनरी डिटेल्स नहीं शेयर करनी है। जो भी आपको ऐसे मिलता है या फिर लेटर मिलता है, इसमें किसी भी तरह की इमेजिनरी डिटेल्स नहीं फिल करनी है। हालांकि आप कोटेशन के फॉर्म में पर्सन्स का नाम लिख सकते हो, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वच्छता के ऊपर कुछ कहा या किसी चीज़ के ऊपर कुछ कहा, तो ऐसे कोटेशन में आप नाम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोटेशन में आपका ऐसे में बेसिकली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लेटर्स में स्पेसिफिकली ध्यान रखना, वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई नाम नहीं लिखना, ना ही कोई पर्सनल डिटेल लिखनी है, ताकि आपको जैसे फ़ोन नंबर वगैरह लिख दिया, कोई नंबर अपनी तरफ से लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कोई इमेजिनरी डिटेल अपनी तरफ से नहीं लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अवॉइड करोगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन पेपर पे लिखने से भी आपको यूएफएम मिल सकता है। तो क्वेश्चन पेपर में चाहे आप पेन से लिख रहे हो या फिर पेंसिल से, अगर कोई भी चीज़ लिखी छूट गई आपसे तो वो फिर यूएफएम का एक कारण बन सकती है। इस वजह से आप लोग क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी मत लिखना। ये भी सोच के मत लिखना कि बाद में इरेज कर दूंगा। अगर आप गलती से भूल गए इरेज करना तो आपको यूएफएम मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी, यूएफएम के कारण जो है आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना है। राइट। इसके बाद बात करते हैं वर्ड लिमिट की। आपको वर्ड लिमिट बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करनी, क्योंकि ये भी एक यूएफएम का कारण बन सकता है। ठीक है, तो एक्सीड ना हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब आप पैसे या लेटर लिखोगे तो थोड़ा सा आप काउंटिंग करते हुए चलना ब्लॉक्स की, तो आपको पता रहेगा कि आप कितने वर्ड्स में लिख रहे हो। और एक काम ये कर सकते हो कि जैसे जो भी ब्लॉक्स हैं आपको पता रहेंगे इतने इतने ब्लॉक्स हैं, तो वो आप पहले से काउंट करके फिर उसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो कि यहाँ पर मेरी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही है। तो वो आपने टिक कर लिया तो पूरा आप यहाँ पर लिख लोगे, और यहाँ पर जब आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को इसी ब्लॉक तक लिखना है, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो और निश्चिंत होकर आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि बार बार आप काउंट तो करोगे नहीं कितने वर्ड हुए। तो सिंपल सा तरीका यही है कि जो आप ब्लॉक्स को अपनी वर्ड लिमिट के हिसाब से पहले से काउंट करके टिक लगा दो। ठीक है, टिक लगा दो या पॉइंट लगा दो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ तक मेरे को करना है। ठीक है, हल्का सा टिक लगा लेना है ताकि उसी में आप कुछ लिख सको। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपने ब्लॉक में को ऐसे करके कोई मार्क्स वगैरह लगा दिए, मार्क्स वगैरह नहीं लगाना है, जस्ट पॉइंट लगा देना है, ताकि आप जस्ट ध्यान रहे आपको कि यहाँ तक ये वर्ड लिमिट हमें यहाँ तक ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता भी रहेगा कि आपको कितना लिखना है और आप अच्छा कंटेंट लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे लिखोगे तो जो आपके मन में आ रहा होगा वो लिखते चले जाओगे, और फिर बाद में देखोगे वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, फिर आप जो चीज़ें बची हुई है वो लिख ही नहीं पाओगे। इस वजह से सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले से ही ब्लॉक्स को काउंट करके रखो, जहाँ तक आपकी वर्ड लिमिट है वहाँ तक आप टिक कर लो उसको, उस हिसाब से फिर अपना लिखना शुरू करो। अगर बीच में कुछ ब्लॉक्स आप छोड़ रहे हो तो वो ब्लॉक्स आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ टिक लगा, आपने देखा कि पीछे 4 ब्लॉक या 6 ब्लॉक छूटे, तो 6 ब्लॉक और आगे के आप लिख सकते हो। इस तरह से आप इस एग्ज़ाम में करोगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। राइट, और मैंने भी इसी तरह से एग्ज़ाम दिया था 2018 का CGL, इसमें बेसिकली मैंने इसी तरह से किया था। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो, ब्लॉक शीट में आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सके ब्लॉक शीट में ही प्रैक्टिस करो। ब्लॉक शीट में प्रैक्टिस करने से होगा कि आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रहेगा और आपको एग्ज़ाम में ब्लॉक्स में लिखना कैसे ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो भी करनी है आपको वर्ड लिमिट में करें, साथ ही साथ ब्लॉक शीट में करें, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। एग्ज़ाम में एक्चुअल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ब्लॉक शीट में करने से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख सकते हो। दोस्तों, टॉपिक कौन कौन से रहेंगे जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनमें जो आपका टॉपिक पूछा जा सकता है वो NRA है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर जो है ये टॉपिक पूछा जा सकता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है कि NRA अगर लाया गया तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार कर लो। ऑनलाइन फ्रॉड्स इन इंडिया, जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसको देखते हो, ऑनलाइन जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन हो रही है वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, अभी रिसेंट जो प्राइवेसी पॉलिसी आई व्हाट्सएप की, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर ये टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ बर्ड फ्लू और इसके इम्पैक्ट के ऊपर पूछा जा सकता है, तो बर्ड फ्लू के ऊपर भी आप जरूर तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाए अगर आपसे तो आप उसको कर पाओगे। राइट,
इसके बाद देखो लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन जो था वो भी पूछा जा सकता है और आफ्टर लॉकडाउन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, इस पर आप ऐसे जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें, बहुत सारा बदलाव आया है चीज़ों में, तो वो सारा आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इस टॉपिक को जरूर आपको तैयार करना है। इसके साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया को आप तैयार कर सकते हो। कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसको आप तैयार कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो अगला टॉपिक हो सकता है कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा अहम टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, उसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एजुकेशन पॉलिसी आपको जरूर तैयार करना है टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फार्म बिल 2020 के ऊपर आपको जरूर तैयार करना है। इस पर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। फार्म बिल या फार्मर्स बिल के ऊपर आप जरूर एक टॉपिक तैयार करें। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो योजना है, इसके ऊपर भी आप तैयार कर सकते हो, ये भी काफ़ी अहम टॉपिक है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत पे आप तैयार कर लो। इसके अलावा लॉकडाउन इन इंडिया, लॉकडाउन के ऊपर पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के ऊपर ऐसे लिखने को अगर आपसे आता है तो आप उसको कर पाओ, इसलिए आप इसको तैयार कर लेना। साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी इन इंडिया के ऊपर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा जो है आत्मनिर्भर भारत मिशन, आत्मनिर्भर काफ़ी अहम रहा कोविड-19 के दौरान जो है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको आप तैयार करना है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इस समय जो चल रहा है, राइट, और आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार करें। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम जो है, इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर पूछा जा सकता है आपसे टॉपिक, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो ट्रेडिशनल टॉपिक है उनको भी आपको तैयार करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, फ्लड के ऊपर हो गया, और जो अर्थक्वेक के ऊपर हो गया, ऐसे टॉपिक्स आपको जरूर तैयार करने हैं, इन पर पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाकी लैंडस्लाइड है, इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं उनको जरूर तैयार कर लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको जरूर तैयार करना है। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे तैयार कर सकते हो। मेंटल हेल्थ के ऊपर, डिप्रेशन, जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर आप ऐसे को तैयार कर सकते हो, जो कि काफ़ी अहम होगा, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। ऑनर किलिंग के ऊपर तैयार कर सकते हो, ऑनर किलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसके ऊपर भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉप 20 टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर तैयार करने हैं हर हालत में, ठीक है। और बाकी भी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको करा ही रहा हूँ, सारे टॉपिक्स मैं मोस्टली आपको करा दूंगा। मोस्टली टॉपिक जो है इन 20 में से ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, कुछ जो टॉपिक है वो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको कराता चलूँगा, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आप जरूर तैयार कर लेना अपने CHSL के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप इन प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हो तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट को वॉच करना, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। ऐसे लेटर दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ प्रेसेक्स और एप्लीकेशन भी आपको तैयार करनी है, ठीक है। प्रेसेक्स का बहुत ज़्यादा तो नहीं है चांस, लेकिन एक बार आप पढ़ के जाओगे तो अगर इन केस पूछ लिया जाए तो आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, एप्लीकेशन आप जरूर तैयार करना। मैं रेगुलरली आपको एप्लीकेशन भी करा रहा हूँ, तो एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट एक बार देख के जरूर जाना, ठीक है। जितना भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड मटेरियल है वो सब मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। अलग से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो, और उतने में ही आप आसानी से 70-80 प्लस आसानी से ले आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इन चीज़ों को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं, राइट। और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगी। 70 प्लस टॉपिक्स जो है इन बुक्स में आपको कवर कराए गए हैं। इनको एक बार आप तैयार कर लेते हो तो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए आप इजीली उसको कर पाओगे। और मोस्टली जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रीसेंट टॉपिक्स है, वो सब इनमें इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही जगह से आपको सब कुछ मिल जाएगा और विद इन वर्ड लिमिट सारी की सारी टॉपिक्स मिलेंगे आपको। अराउंड 250 वर्ड में, 250 से 275 वर्ड्स के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स होंगे आपके, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स। और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो।
अपने एग्जाम के हिसाब से CGL, CHSL, GST या फिर IPS PO के लिए। ठीक है, CHSL के लिए तो आप जरूर लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, ये बुक्स आप सभी के लिए। राइट दोस्तों, तो आई होप ये टॉपिक्स आप सभी जरूर तैयार करेंगे और अच्छे से जरूर तैयार करिए। जो टॉपिक्स अभी तक नहीं हुए हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगा आपको इसी चैनल पे, तो अलग से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। राइट, और इसी तरह से आप चीज़ों को कवर करते रहिए और आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।